के मंदिर में जाएं एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, तो भगवान शंकर से कहना, भोले बाबा, ए नंदीश, हे नंदी बाबा, हो सकता है हम याद करना भूल जाएं, पर मेरे डमरू वाले, हे नंदी बाबा, तुम मुझे मत भूल जाना। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है ना, एक दिन शंकर को लेकर मेरे दरवाजे पर जरूर आना। इतनी कृपा जरूर, इतनी दया जरूर। और तुम तो जानो भोले जी घट घट की, हर एक के घट की बात जानता है, इसलिए उसका नाम शिव है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी जरा पढ़ के बताओ तुम लोग, एलईडी पर पढ़ो क्या लिखा है। बौरी पारा घूटरा पारा, अंबिकापुर की हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी बोरीपारा घुटरापारा अंबिकापुर के निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे गले में 2024 से गठान हो गई थी, जिसकी वजह से गले में दर्द रहता था, भोजन करने में दिक्कत होती थी, बोलने में तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद जांच होगी और जांच में मालूम पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है, ये काय की गठान है, कैसी गठान। बहुत तकलीफ का जीवन हो गया गुरुदेव, टेंशन में जिंदगी चलने लगी। इतना तकलीफ हुआ, तब हमने महाराष्ट्र में भी जांच कराया, रायपुर में भी जांच कराया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, हर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, और डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना। तभी मेरे पियो और उसने अपने गले में, मेरे पिए ने गले में पहना हुआ एक रुद्राक्ष, जो कि वो सीहोर से लेकर आया था, उसने अपने गले का रुद्राक्ष मुझे निकाल कर दे दिया। गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, और आज फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, सारी दुनिया का रुद्राक्ष होगा, पर सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है कुबेरेश्वर धाम का, जो बेचा नहीं जाता, जो मार्केट में नहीं मिलता, और ना ही उसको खरीदना चाहिए। अगर कोई कहे कि सीहोर का रुद्राक्ष हमें कितने का मिलेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। सीहोर का रुद्राक्ष, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कर्जे में डूब गए, बहुत एग्जाम दे लिए, निकल नहीं रहे हो, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाओ, बाबा के आगे हाथ फैलाकर वो रुद्राक्ष ले और उसको धारण करो। बीमार हो तो तांबे के कलश में उसको गलाओ रात भर, सुबह शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करो, धीरे धीरे बीमारियां कटना प्रारंभ हो। और अब तो बधाई आपको कि 25 तारीख से रुद्राक्ष वितरण चालू हो चुका है। आज दूसरा दिन रुद्राक्ष वितरण का हो गया। ऐसे रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सीहोर में रोज हो रहा है। आप जाओ और लो। सीहोर का रुद्राक्ष ना कोरियर करा जाता है, ना बेचा जाता है, ना भेजा जाता है। उसका रुद्राक्ष तो बाबा के चरणों में मांग कर कंकर शंकर पूजन कर कर लाया जाता है। बाबा, मेरे पिए ने मुझको गले से रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया और कहा, दीदी इस रुद्राक्ष को पानी में गला कर पियोगी ना तो आराम लग जाएगा। मैंने उससे पूछा ये रुद्राक्ष कहाँ का है, तो उसने कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है जो मैं लेकर आया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने उसको तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा का ऐसा कृपा हो गई
कि गुरुजी मेरे गले से आवाज भी निकलने लगी और मेरे को खाने में भी दिक्कत नहीं हुई, और मेरे गले की जब दूसरी बार जांच कराई तो मेरे गले में से वो गठान चली गई, गल गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर, मैं शिव को नमन करती हूं। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, पर बाबा ने मुझे ऑपरेशन भी नहीं होने दिया और मेरी गले की गठान ठीक। बड़ा सुंदर है महाराज। अब चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए। देवऋषि नारद ने कहा अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते, वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता है, जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है, वो कैसे बंद हो सकता है, ये तुमरुका जी कर सकते हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा, चंचुला जी कहती हैं मुझे कथा करवाना है, आप कुछ भी करो, पर देव ऋषि नारद कुछ बताओ कि मेरे ये भोलेनाथ राजी हो जाए और शंकर पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आप कहो कुछ। तुमरुका जी ने कहा चंचुला तुम शिव जी की आराधना तो करती हो, पर कभी तुमने शंकर भगवान पर पंचामृत समर्पित नहीं करा। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। अब जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बेलपत्र और पंचामृत है। तो कहा पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को, दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। एक अंतर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब मिलाकर कटोरी बनाकर फ्रिज में रख दो, या फ्रिज के ऊपर रख दो, या रसोई घर में रख दो। दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर, पंचामृत मिलाकर, वही पंचामृत शंकर जी के सामने ले जाओ, वही पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने ले जाओ, वही पंचामृत भगवान की पूजन में ले जाओ। जो फ्रिज में रखा है उसको खाकर देखना, और जो भगवान के सामने तुमने समर्पित करा है उसको खाकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों का स्वाद बदल, दोनों का स्वाद बदल, दोनों में अंतर है। आप उसको खाकर देखिए, उसमें अंतर मिलेगा आपको। मेरे नारायण के सामने पहुंचा,
तो भी वो प्रसाद, मेरे ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, माता रानी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है। पर दूध दही शहद शक्कर पंचामृत जो बना हुआ मेरे देव अधिदेव महादेव के सामने पहुंचा, वो केवल प्रसाद नहीं है, वो औषधि निर्मित हो जाती है और उस औषधि से शरीर के ना जाने कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। मात्र औषधि रोग मिटाने, कितना सुन। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी, मैं सीतापुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी, सीतापुर। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, मैं अपनी सहेली के कहने से 2021 से ही कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर एक दिवसीय कथा मैंने मुंगेली बिलासपुर में सुनी। मेरी बेटी भिलाई में नीट की तैयारी कर रही थी। अपनी बेटी जो बार बार एग्जाम देती और क्लियर नहीं होता, तब मैंने अपनी बेटी को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और पास के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती और नीट की परीक्षा की तैयारी करती। गुरुदेव, आपने कहा कि पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन 1 करो और साथ में शंकर जी पर एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना। मैंने अमलेश्वर रायपुर में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा इतने साल से बेटी नीट की परीक्षा दे रही है, नहीं हुआ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है तो देता जरूर है। मैंने 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा को प्रणाम करा और नमन कर कर उसी मिट्टी को अपनी बेटी को भी दिया कि बेटा इसको मस्तक चढ़ा। और एक बार अच्छी मेहनत कर कर रात दिन 1 कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि पढ़ाई 4 गुना कर और उसके बाद एक बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा था बाबा से, बाबा मेरी बेटी नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, बस ऐसी कृपा कर मैं तेरी कथा सुनूंगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया और मेरी बेटी महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है डॉक्टर की। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने। यहीं मैं घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। अब सुन लो, जितने लोग बैठे हैं शिव महापुराण की कथा को, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवट क्या कर रहा है? घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? मंदिर का पानी लेकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ। क्यों? केवट चाहता तो गंगा जी का पानी वहीं उठाकर धोके राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी 71 पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे घर कितनी दूर है, एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापिस ले आना। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले ठीक है, जल्दी जा, जल्दी आना। केवट जाने लगा। इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले, प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा क्या? क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते से दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा, प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे,
अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था? इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर। खड़े राम, केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या? मेरी मां जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहां है? पत्नी ने कहा वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसनेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा तू भी मेरे साथ चल। एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, 2 पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने मन में सोचा कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद है, नहीं पकड़ो। अब केवट, राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा, हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मयाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया था एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो। आपका विश्वास। राम जी के चरण केवट धोने लगा। धोते धोते केवट ने परात को, वो कठवते को हिलाया, हिलाते से ही राम जी घबरा गए। क्या कर रहा है, गिराएगा? केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ो हो। राम जी बोले नहीं पकड़ूंगा। अब नहीं पकड़े तो केवट ने फिर हिलाया। लक्ष्मण जी बोले भैया जाते जाते हड्डी वड्डी टूट जाएगी, पूरा वनवास यहीं हो जाएगा और इसके चक्कर में अपन पड़े रह जाएंगे, तुम तो पकड़ लो। राम जी ने अपना एक हाथ केवट के सिर पे रखा। केवट ने सोचा एक हाथ तो भगवान तुम कजन कित्तों के सिर पे रख दोगे, जब दोनों हाथ रखा है तो बात हो। केवट ने फिर हिलाया, राम जी के पकड़े, गिराएगा क्या? और जो सिर पकड़ा देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है रे केवट, तू धन्य, धन्य।